दोस्तों नमस्कार। कल यानी कि 15 तारीख को AIBEA यानी कि देश की सबसे बड़ी एसोसिएशन वर्कमैन की इसकी कलकत्ता में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि हम लोग एजुकेशनल प्रोग्राम करेंगे और स्ट्राइक भी करेंगे। हालांकि डेट उन्होंने जो है डिसाइड अभी नहीं की है। इसके लिए उन्होंने बताया कि डेट जो है हम अन्य जो एसोसिएशंस हैं, NCB है और बाकी सब जो है इनसे सबसे मिलजुल करके बातचीत करके तब डिसाइड करेंगे। अब मामला यह एजेंडा क्या है, वहां काफी चर्चा हुई। सबसे ज्वलंत मुद्दा तो 5 डेज बैंकिंग का था। देखिए 5 डेज बैंकिंग है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भाई साहब। क्या है 5 डेज बैंकिंग में? केवल 2 दिन की छुट्टी इन्होंने अतिरिक्त मांगी। भाई 2nd और 4th सैटरडे ऑलरेडी छुट्टी है, लेकिन इसके बदले ये 40 मिनट्स और देने को भी तैयार हैं। ये भी इन्होंने ऑफर किया, मतलब कोई मेहरबानी नहीं है। जबकि 5 डेज वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग सब जगह है, रिजर्व बैंक में है, नाबार्ड में है, LIC में है, लेकिन इनके लिए बैंकर से बड़ी समस्या का है भाई। खैर, तो वहां ये बातचीत हुई, साथ में ये हुआ कुछ और मुद्दे भी थे। हालांकि AIBOC वाले, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन वाले भी स्ट्राइक पर जाने की बात कह चुके हैं। उनके मुद्दे थोड़ा सा अलग है। मुद्दे अमूमन बैंकर्स के सब कॉमन होते हैं, 5 डेज बैंकिंग उनके मुद्दे में भी है, लेकिन कुछ मुद्दे अलग भी हैं। अब इनके मुद्दे में एक चीज और है कि रिक्रूटमेंट का मामला, क्योंकि स्टाफ काफी कम है और रिक्रूटमेंट अभी नहीं हो रहा है फिलहाल, जो होना चाहिए बड़ा कम हो रहा है। दूसरी चीज यह है कि आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग भाई साहब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समझ लीजिए, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा जो मेन बातें चर्चा हुई वो मैं आपको बता दूं, बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं उसको बढ़िया मानता हूं, अच्छा मानता हूं। वो ये है कि आए दिन आप देखते हैं कि देखिए जब स्टाफ कम है, भीड़ भी लगेगी, आदमी को समय भी ज्यादा लग जाएगा बैंक में। किसी भी बैंक अधिकारी के साथ कभी भी दुर्व्यवहार पब्लिक कर देती है, कभी मैनेजर के साथ, कभी ऑफिसर के साथ, कभी क्लर्क के साथ, कभी किसी अन्य स्टाफ के साथ, कैशियर के साथ में। किसी महिला अधिकारी को भी थप्पड़ मार दिए, कभी किसी का मोबाइल तोड़ दिया। तो और कोई भी बैंक का बड़ा अधिकारी AGM DGM या कोई बड़ा पुलिस थाने नहीं जाता है FIR करवाने। बिल्कुल भाई साहब SHO साहब से मिलने तक नहीं जाता, वो वहीं निपटा देते हैं और कहो अपने ही कर्मचारी को थोड़ा डांट दे कि यू हैव नो मैनेजमेंट स्किल, मतलब आपके पास में कुछ मैनेजमेंट स्किल नहीं है, आप लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाते, मतलब खुद डांट टपट के काम चला लेते हैं। तो इस पर भी बातचीत हुई और ये कहा कि हम सब लोगों से बातचीत करके अपनी साथ वाली यूनियन का जो हम लोगों का साथ दे, हम इसको तय करेंगे। ये तो हुई इनकी बात भाई साहब। अब मैं एक चीज और आपको बड़ी महत्वपूर्ण बता दूं कि आज शाम को करीब 3:15 बजे, बल्कि यूं कहिए 3:17 पर न्यूज आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो कैबिनेट ने है सेंट्रल एम्प्लॉइज के लिए, यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें पे कमीशन की घोषणा कर दी। यह पे कमीशन लागू होगा अगले साल 1 जनवरी 26 को, यानी सब कुछ टाइम से जी। और उनके जो कर्मचारी क्या है, लगभग 50 लाख से ऊपर तो कर्मचारी हैं और 78 लाख से ऊपर जो है पेंशनर हैं। और इसमें पेंशन अपडेशन भी होगा, मैं बता दूं बिल्कुल साफ। हाँ, बैंक वालों की तरीके से नहीं। अच्छा, सारा पैसा जो है भाई साहब इसमें आपके टैक्स का है, जनता के टैक्स का है, बैंक वालों की भी सैलरी का टैक्स का है, जिससे वहां वेतन बढ़ता है या पेंशन अपडेशन होगा। वहां पेंशन भी बढ़ेगी, आपकी नहीं बढ़ रही 32 साल से। और बैंक में क्या है, अपने ही पैसे से सैलरी भाई साहब लेनी है, अपने ही पैसे से पेंशन लेनी है। कितनी मिलेगी ये सरकार बताएगी जी। तो आज ही भाई साहब वहां ये 8वां पे कमीशन की भी बात हो गई और ये मोटे मोटे संकेत आने लगे कि लगभग 35,500 न्यूनतम भाई साहब उनका जो है वेतन 35,500 के आसपास होगा, प्लस DA। और इधर पेंशन जो है पिछले वाले में 7वें पे कमीशन में न्यूनतम 9,000 फिक्स की गई थी, 9,000 प्लस DR। अब की होगी जाकर के 17,280 प्लस DR, मतलब लगभग 92% के आसपास हाइक। इसके बावजूद खैर लोग अभी इस पर जो है खुश नहीं है। उनका मानना है कि OPS होनी चाहिए। भाई OPS बहुत जरूरी चीज है, ये उनकी सब डिमांड्स है। मैं केवल ये बताना चाहता हूं अपने बैंकर साथियों को कि वहां सारा पैसा सरकार के खजाने से आना है भाई साहब। तो वहां सब टाइम से घोषणा हो गई।
हमारे यहां फरवरी 23 से रिकमेंडेशन गई 5 डेज बैंकिंग की भाई साहब, आईबीए ने फरवरी 23 को भेजा है। ये अलग बात है कि जो डीएफएस है, डीएफएस ने कह दिया साहब हमारे पास तो नवंबर 23 में आई, और 24 में इनका साइन भी हो गया। आज तक जो है रिजिडल इश्यूज के लिए 6 महीने थे, वो भी सब टहल गए और कुछ नहीं हो रहा। अभी तक भाई साहब स्थिति है कि एमसी सिंगला साहब के केस की डेट तक नहीं आई है। ये हम लोगों की बैंकर्स की भाई साहब स्थिति है, क्योंकि हम लोग देखिए वो 50 लाख जी, हमारे 8-8.5 लाख कर्मचारी। दूसरी बात बता दें भाई साहब, उनके 50 लाख जो है उनका भी सैलरी हमारी ही बैंकों से मिलती है। दूसरी बात, उनके पेंशनर है करीब 78 लाख, हमारे हैं 8.5 लाख, पेंशनर भी 8.5-9 लाख के आसपास हैं जी। दूसरी बात, कभी भी हम लोगों ने अपने आप को बैंकर के अलावा वोट बैंक कभी साबित करने का प्रयास नहीं किया, कभी नहीं बताया कि हम भी आपका प्रभावित कर सकते हैं भाई साहब। जो केंद्रीय कर्मचारी, उनका भी सैलरी, उनकी भी पेंशन हमारी ही बैंक से मिलनी है, हमारे ही टैक्स के पैसे से मिलनी है जी, उनका सब टाइम से। तो आज अश्विनी वैष्णव साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसकी प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की 3:17 के आसपास करीब। और मुझे लगता है कि 3 सदस्यीय शायद कमेटी बनेगी, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। और हाँ, एक चीज उसमें बता दें आपको, ये जो लागू होगा वो तो 1 जनवरी 26 से लागू होगा। पे कमीशन के बारे में एक चीज बता दें आपको कि पहला पे कमीशन कब भाई साहब बना था, तो मैं आपको बता दूं, जनवरी 1946 में पहला पे कमीशन बना था जी, और ये 8वां है जिसकी घोषणा आज की गई है। और जो 7वां था उसकी घोषणा की गई थी 28 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट में, और जब वो हो गया, मान ली गई उसकी रिकमेंडेशंस, तो 2016 में वो लागू भी हो गया था। हाँ, एक चीज और इसमें बता दें लोगों को जानने के तौर पे कि इसमें जो है सारी चीजें मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है, हालांकि इनकी मानी सब जाती हैं, ये टेक्निकल बात है इनकी। में बैंक वालों का तो भगवान मालिक है, यानी कि हम लोगों को भी, यानी बैंकर्स को भी भाई साहब अब कम से कम अपने को वोट बैंक साबित करने के लिए कुछ रणनीति बनानी ही होगी, ताकि सरकार हमारे भी दुख दर्द को समझे। यहां तो कोई भी आता है, कोई भी भाई साहब आता है और धमका के चला जाता है, कोई भी आता धमका के चला जाता है। आउटसोर्सिंग बताइए, अरे एम्प्लॉय भर्ती करो भाई, लेकिन नहीं। खैर, अब देखते हैं स्ट्राइक का क्या होता है। ये था आज तक का अपडेट, अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।